नमस्कार दर्शकों, आज हम कुछ ऐसे आध्यात्मिक सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे जिनकी जिज्ञासा अक्सर हमारे दर्शकों में बनी रहती है। तो आइए सबसे पहले आज का सवाल देख लेते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जी व्रज, ये है तो सिर्फ एक शब्द, लेकिन पूरी गीता जी का सार छिपा है इस व्रज शब्द में। और इसी व्रज शब्द को गीता जी के तमाम ज्ञाताओं ने व्रज शब्द को कैसे डिफाइन किया है, पहले ये जान लेते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब चीज तू जो धारण करता चाहता है, पाप पुण्य ये वो वेद शास्त्र सब फेंक और मेरी शरण में एकम मामेकम शरणं व्रज, हो गई भगवत प्राप्ति। अरे गीता में लिखा है मेरी शरण में आओ, तो जाओ शरण में, ऐसे बोलने से नहीं चलेगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू मेरी शरण में आ जा, मैं भगवान हूं, तू मेरी शरण में आ जाएगा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। भगवान भगवद गीता में जो बोलते हैं माम एकम शरणम व्रज, 18वें अध्याय में 66वां श्लोक आता है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्रज का मीनिंग क्या होता है। व्रज का मीनिंग जैसे जो कमेंट में लिखा था कि व्रज का मतलब होता है गो, जाना, तो भगवान बोल रहे किसी दूसरे के शरण में जाओ, मतलब कृष्ण भगवान नहीं। तो बहुत अजीब कमेंट है, क्योंकि ये लॉजिकल भी नहीं है एक्चुअली। एक तरफ भगवान बोल रहे हैं माम एकम शरणम व्रज, तो अगर कोई बोल रहा है मेरे पास आओ, आओ बोलेगा, जाओ नहीं बोलेगा। कभी हमने नहीं सुना ऐसा मेरे पास जाओ, हिंदी ग्रामर के हिसाब से भी गलत। तो माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। भागवत में भी दूसरे स्कंद में एक जगह पे आता है व्रजंति तच्चरण करुणा, तो वहाँ पे व्रज का मीनिंग जाना आता है, क्योंकि उनके चरणों में जाना। और यहाँ पे गीता में भगवान बोल रहे हैं माम एकम शरणम व्रज, मेरे चरण में। तो इसमें इतना ज़्यादा हाइप की जरूरत नहीं कि ब्रज मतलब आओ जाओ। संस्कृत अगर पता होगा तो व्यक्ति को पता चलेगा कि ब्रज क्या है। चलिए अब आपको कुछ धर्मगुरुओं के द्वारा अनुवादित गीता जी भी दिखा देते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि उन्होंने व्रज शब्द का क्या अर्थ किया है। श्री सुधांशु जी आचार्य, श्रीमद् भगवत गीता, आचार्य सुधांशु जी महाराज, और ये प्रकाशक हैं विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन, दिल्ली। यहाँ से ये इनके प्रकाशक हैं। ये है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, 18वां अध्याय और 66वां। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ये है श्री आसाराम जी के आश्रम से अनुवादित और प्रकाशित संत श्री आसाराम जी आश्रम, अहमदाबाद, ये यहाँ से छपी है। श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम, मार्ग, अहमदाबाद। ये है 18वां अध्याय और 66वां श्लोक। एकम शरणं व्रज, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में
त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में आ जा। व्रज माने आ जा। श्रीमद् भगवत गीता अनुवादक है ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, महात्मा सर्वज्ञानंद आदि संपादक अंशादेश, प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी विभाग नई दिल्ली से। ये इनके मुद्रक है राजेश्वरी फोटो स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। और इनका 8 अध्याय 18 अध्याय। और यहाँ पर है सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। ये 3-4 का इकट्ठा इन्होंने अनुवाद कर रखा है। ये देखना अगले पृष्ठ पर। इसमें लिखा है कि सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है। ये है साधक संजीवनी। ये किसके द्वारा है? श्री राम सुखदास। श्री राम सुखदास है इसके अनुवाद करता, जो बड़े महापुरुष माने जाते हैं। और देखना स्वामी राम सुखदास से उसके अनुवादक हैं। और कहाँ से छपी गीता प्रेस गोरखपुर, यहाँ से छपी है। अब इसके आते हैं उसी स्थान पर 18वें अध्याय का 66वां श्लोक यहाँ से है। क्या लिखा है? सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। यहाँ देखिए, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में व्रज माने आ जा। वाह जी वाह। ये है इसके राइटर, अनुवाद करता। ये हिंदी पॉकेट बुक से छपी है। विश्व विख्यात दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गौरव ग्रंथ। अब इस गौरव ग्रंथ में देखेंगे, ये देखो सर्व 66वां श्लोक 18 जाएगा। सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। सब कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ये देख लो। ये है गीता वैदिक भगवत गीता भाष्यम विवरणोपेतम। भाष्यकार हैं श्री स्वामी आत्मानंद जी सरस्वती। प्रकाशक हरियाणा साहित्य संस्थान, गुरुकुल झज्जर, जिला झज्जर। और ये इनका आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, रोहतक से छपी है। अब इसने किसा नाश कर क्या दिखाऊं? इसने क्या लिखा है? प्राकथन में गए पृष्ठ पे क्या लिखा है देखिएगा, ताड़ा पाठा। कई चतुर शिल्पी ही इस तरह को मूल रत्न में से एक अणु को नष्ट किए बिना दूर कर सकता है। अब तक जिस शिल्पी ने इसका मार्जन करना चाहा, इसे शान पर चढ़ाना चाहा, वह प्राय इस रत्न के उद्गम स्थान अनेक हीरक रत्नों के महान खान महाभारत का अवलोकन किए बिना ही इसे शान पर चढ़ा देता था। जिससे इस रत्न में कुछ न कुछ खनिज मिल भी रह ही जाता था, मल भी रह जाता था। और अब क्या बताया है कि वे चतुर शिल्पी प्राय पाठकों के परिचित ही हैं। आपका यहाँ लिखा है, अब साहित्य समाज के सौभाग्य में से इस रत्न यानी को एक चतुर शिल्पी मिला है, जो इसकी मूल खान से केवल परिचित नहीं है, अपितु वह इसका भली भांति निरीक्षण भी कर चुका है। उस शिल्पी के पुरुषार्थ से गीता रत्न बहुत कुछ अपनी वास्तविक आभा को प्राप्त कर सकता है। और कहते हैं इस शिल्पी ने
सान पे चढ़ा के और इस गीता को छांटा है। यानी एक सान हो से जैसे लोहार करा करें, उस पर कोई पिना करें लोहे की घूमती हुई फिर किसी होते उसने घिसा घिसा के और उसका कोई औजार बनाते हैं। ये इन्हों का है कि इस आत्मानंद आर्य समाजी आचार्य ने गीता को सही काट छाट कर सही रतन काट दिया। इसने 700 श्लोकों में से 200 श्लोक सेलेक्ट किए हैं। नो कहे ये 200 श्लोक हैं बस ये गीता में, बाकी तो रिजेक्टेड है। ये देखिए इसका अकल कहाँ तक कितनी तरह सारे की बिजली पड़ रही है। अब ये क्या बताता है, अब थोड़ा सा हिंट दूंगा अपना, मैं गणा इतना समय नहीं इनको बर्बाद करने का। ये क्या बताता है, गीता में प्रक्षेप यानी मिलावट है गीता में। यूनो का है आत्मानंद 9, 10, 11 और 12 अध्याय ये सारे मिलावट हैं। 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक को छोड़कर और 9वां, 10वां और 11वां और 12वां सभी अध्याय प्रक्षिप्त हैं, इनमें मिलावट से। अच्छा ये देखिए 13वां अध्याय, इसमें 13वें अध्याय के प्रथम से लेकर 6 श्लोक प्रक्षिप्त है। ये तो मिलावट से, बाकी ठीक से। अब 14 अध्याय का 14वां अध्याय, 14वें अध्याय में 2, 3 और 4 श्लोक प्रक्षिप्त है, बाकी ठीक है। अच्छा और देखिए बीच में 5-10 अध्याय, इसमें 5-10 अध्याय 15वां अध्याय सारा ही नकली है। वारे शेर ये है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। और कहां से छपी है, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ, एस्कॉन वाले बोल रहे हैं, एस्कॉन वाले। और इन्होंने लिखा है कि विश्व में सबसे अधिक इस संस्था की पुस्तक बिकती है। यह देखना, ये आपको सुना दिया। द्वारा किसके द्वारा अनुवादित है, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रीमद् AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ। और यहाँ से ये और छपी है, ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। ये बड़े दूसरे देशों में भी, लॉस एंजल्स, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई। अब हम अपने मतलब का काम देखेंगे। ये है 18वां अध्याय। 18वां अध्याय और श्लोक नंबर 66 ये यहाँ से शुरू होता है। सर्वधर्मान् परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। इसका अनुवाद किया है यहाँ पर, अधिक कमाल कर रखे इन्होंने। ये है शब्दों के अर्थ। सर्वधर्मान समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज माने त्याग कर, परित्यज्य माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एक मात्र, शरणम माने शरण में, व्रज माने जाओ। ठीक है, या तो बिल्कुल सही लिखा है, बुद्धिमता दिखाई, व्रज माने जाना। और मेरी शरण में जाओगा, अब अर्थ क्या है। अब यहाँ देखना, ये अनुवाद है इनका, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह शेरो, या तो जाना और यहाँ घुमाना। अब आपको हम एस्कॉन के प्रमुख प्रभुपाद जी द्वारा अनुवादित इंग्लिश वर्जन दिखाएंगे गीता जी का, जिसमें उन्होंने व्रज शब्द का क्या अर्थ किया है, ये देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा साफ साफ लिखा है व्रज का मतलब गो, और गो का मीनिंग होता है जाना। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दुनिया को मूर्ख बनाया जा रहा है कि जब अनुवाद करते हैं, जब उपदेश देते हैं, तब बोलते हैं कि भगवान अपने शरण में आने को कह रहे हैं। व्रज का मतलब आना करते हैं,
और यहाँ पर साफ साफ लिखा है व्रज का मतलब गो यानी कि जाना। गो का मतलब आना हो ही नहीं सकता, कम हो ही नहीं सकता। असल में दर्शकों, गीता जी को समझना किसी संस्कृत भाषा का विषय नहीं है, वरना गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भगवान ये कह देते कि ये अर्जुन, यदि तुझे संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान समझना है तो किसी संस्कृत के जानकार के पास जाओ, संस्कृत भाषा के जानकार के पास जाओ, न कि किसी तत्वदर्शी संत के पास। तत्वदर्शी संत के पास जाने के लिए गीता जी में कहा गया है, और वो तत्वदर्शी संत आज के समय में केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज हैं। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज ने गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 का क्या अर्थ किया है और व्रज शब्द का सही मायने में क्या अर्थ निकलता है। सभी अनुवादकर्ताओं ने बैठा रखा है। सभी ने कहा कि व्रज माने आजा, आना, जबकि व्रज माने जाना होता है। पहले इस शब्द को से क्लियर करते हैं। अब देखिएगा, संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आप्टे द्वारा इसका संग्रह किया गया है, और यह है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ है। व्रज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना, ये सारा है, निर्वासित होना। व्रज माने जाना, आना नहीं होता। गो माने जाना है तो उसका अर्थ आना हो ही नहीं सकता। एक सीधी सी बात है। इंग्लिश वर्ड है गो, उसका अर्थ होता जाना, उसका अर्थ कम नहीं हो सकता। अगर कोई कम करता है तो उसने कोई ज्ञान नहीं। व्रज माने जाना है तो उसका आना जिसने किया है उनको कति ज्ञान नहीं, उन्हें अनर्थ कर दिया। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता के अनुवादकर्ताओं की कलाबाजी। ये देखिए, जयदयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 18वां अध्याय, श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय, और ये 66वां श्लोक। इसमें व्रज शब्द स्पष्ट है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुचः। क्या अर्थ किया इन्होंने? संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। व्रत माने आ जा। अरे वाह, ये आपने देख लिया, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। वो तो इनका कोई ज्ञान है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन कह रहा है कि मैं आपकी शरण हूं और आपका शिष्य हूं, आप मुझे यथार्थ ज्ञान बताइए। अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो श्री कृष्ण की शरण में अर्जुन तो पहले ही था। अब ये कहे कि मेरी शरण में आ जा, अपनी शरण के लिए कह रहा नहीं कि 3 परमात्मा, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। पुण्यात्मा, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जिन्होंने तत्वदर्शी संत मिल गया, उन्होंने सारे अध्यात्म ज्ञान को समझा और सभी कर्मों से परिचित हुआ और वो तत्ब्रह्म से परिचित हुआ, फिर वो जरा और मरण से मुक्ति के लिए ही, छुटकारे के लिए ही वो साधना यत्न करता है, प्रयत्न करता है। वो इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, उस तत्ब्रह्म को जान लेता है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है जिसके जानकर फिर कुछ किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, जरा और मरण से मोक्ष प्राप्ति ही चाहता है। तो वो किम तत्ब्रह्म, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता
जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसको 8वें अध्याय के ये थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा 8वां अध्याय 8वां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में, प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किम उच्यते। वो किम तत्ब्रह्म, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है। अब इसका उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने। अब तीसरे श्लोक में श्री भगवान उवाच, वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है वो। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में उत्तर देता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अलग है। अब एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, ये 3 प्रभु हैं। अब यहां गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक क्या बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में वर्णन है। यह स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, पत्ते कौन है, जड़ कौन है, तना कौन है, और डार कौन है, शाखाएं कौन है, पत्ते क्या है, स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। इस संसार रूपी वृक्ष को आप देखिएगा, चित्र आसानी से समझ में आएगा। फिर ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो। परमेश्वर ने स्वयं बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष इसका एक डार समझो, ये काल समझो, काल ब्रह्म समझो, इसको कुछ भी कहो, ये इसके इसी के पर्यायवाची नाम है। सरब्रह्म, सरब्रह्म अर्थात सरपुरुष, काल ब्रह्म, इसको ब्रह्म सरपुरुष भी कहते हैं, सरपुरुष। ये तो डार समझो इस संसार रूपी वृक्ष की। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तो शाखाएं हैं और हम यहाँ पात रूप संसार। अब इस आशय को समझने के लिए अब ये गुप्त कौन है, ये जड़ कौन है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, या पूर्ण ब्रह्म या परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। 3 भगवान हैं, एक तो परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये तो जड़ है पूरे संसार रूपी वृक्ष की, यहीं से सबको उत्पत्ति होती है और यहीं से सबको आहार मिलता है, सबका धारण पोषण यही करता है। फिर तना जो जमीन से बाहर दिखता है उसको अक्षर पुरुष पर ब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और उसके फिर एक डार है, वो सरपुरुष है, ये ब्रह्म है जो गीता बोल रहा है। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा हैं और हम पात रूप संसार। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्परम, उसका उत्तर दिया तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो जड़ रूपी भगवान है, उसी की पूजा करने से कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है अपनी साधना, कि मेरी साधना कर, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। तो युद्ध भी कर और मेरी शरण में रहना है तो मेरा ओम नाम है और मेरी भक्ति कर। अब यहाँ फिर आइए 5वें में गीता ज्ञानदाता कहता है जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, मद भावम यानी मेरे भाव में भावित रहकर मेरे भाव को ही प्राप्त रहता है, मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। ये नहीं, मद भावम मेरे भाव में भावित रहता है, उसको प्राप्त रहता है, इसमें संशय नहीं है। और 6 में ये कहा है 8वें अध्याय के में कि ये नियम है, जो अंत समय में जिसमें भावित रहता है उसी को प्राप्त होता है। अब 6, हे कुंती पुत्र, यह मनुष्य अंत काल में
जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है। सदा तद्भाव भावती, उसी भाव से भावित रहता है। ये भाव माने उसी भाव में भावित रहता है, उसी में लगन रहती है। अब मेरी भक्ति करेगा तो मेरे में रहेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा, उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। अब यहाँ 7वें में फिर कहता अपने विषय में, गीता ज्ञान रहता 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में, इसलिए अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। कि यहाँ शांति नहीं, लठ बजाना पड़ेगा, मेरे सब शरण में रहेगा तो। और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के विषय में बताया है कि उसकी साधना करनी है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, दिव्य पुरुष है। उसकी साधना करने वाला प्राणी उस परमेश्वर के पास चला जाता है। साधना है। अब देखिए अध्याय नंबर 8 का, अब श्लोक नंबर 8, 9, 10, 7 तो आपने पढ़ लिया, अब 8वां अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। इसका अनुवाद यहाँ देखेंगे। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के, जो उत्तम परम अक्षर ब्रह्म के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, ध्यान नहीं है ये, अभ्यास योग युक्तेन, जो नाम जाप दिया जाएगा वो 3 मंत्र का, उसके अभ्यास योग माने साधना के बल से दूसरे युक्त से युक्त उसमें लगा हुआ, दूसरी ओर न अन्यगामिना, यानी और किसी भी देवता की भक्ति नहीं करे, किसी में मन नहीं जावे, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, अनन्य मन से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम याति, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। ये गीता ज्ञान दाता से अन्य है। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक है। ये जो कवियम माने सर्वज्ञ है, इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया। यहाँ लिखना था जो कबीर देव है, तो यहाँ ज़्यादा कंसेप्ट यहाँ क्लियर नहीं कर पाएंगे, बाद में बताएंगे। अब यही लेते हैं, जो सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, यानी कुल का मालिक, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उसके विषय में जानकारी है। उत्तम पुरुष तु अन्य, उसके विषय में कह रहे हैं, जो कवियम अनादि यानी सर्वज्ञ अनादि सबके नियंत्रता और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाले है। अचिंत रूप स्वरूप आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह साकार यानी प्रकाश में, सूर्य की सदृश बताया है तो वो साकार है, लेकिन है तेजों में। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा सतपुरुष के सतलोक में, ऐसी उसकी तेज है। और वो ये निराकार बतावे। आदित्य वर्ण, आदित्य मन सूर्य जैसे शरीर वाला, सूर्य के समान अविद्या से अति पूरे उस सच्चिदानंद घन परमेश्वर का सेवन करता है। जो व्यक्ति, यहाँ लिखा है, जो पुरुष उस सर्वज्ञ नादि सबके धारण पोषण करने वाले सूर्य के सदृश अविद्या से अति परे यानी उस साकार परमात्मा, तेजों में साकार परमात्मा का सेवन कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म प्रस्तात अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का सेवन करता है। अब 10वें में देखना, कमाल कर दिया। अध्याय 8 का श्लोक 10 पढ़ रहे हैं। वह भक्ति युक्त पुरुष, वो 3 नाम के जाप करने वाला, योग बल से, योग माने साधना की शक्ति से, भक्ति की शक्ति से, मंत्र की कमाई से, भ्रकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके, भ्रकुटी में यानी वहां जाना पड़ेगा त्रिकुटी के में, परमात्मा का हम वहाँ अकाउंट करवाएंगे, न्यारा न्यारा ओम का जाप का वहां वो फल दे देंगे।
अब यहां लिखा है वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से यानी उस 3 मंत्र के जाप की कमाई से बैरकुटी में पहुंच जाएंगे और वहां फिर इनका अलग अलग अकाउंट देना होता है। प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से सिमरण करता हुआ उस दिव्य रूप दिव्यम परम पुरुषम एव उपैति। दिव्य माने दिव्य, उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। ये समझो गीता जी दहन विराट के श्लोक नंबर 3 में जो जिसका जिक्र किया है, दिव्यम परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है, उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। और उसका क्या मंत्र है? गीता जी दहन नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, त्रिविध माने 3 प्रकार से सिमरण करने का। इस ओम तत् सत इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं है। अब यहां ओम तो ब्रह्म का सरपुरुष का मंत्र है, तो अंडरस्टूड है, इसलिए क्लियर कर रखा है। और तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का। तत् ये गुप्त है, सांकेतिक है, और सत भी सांकेतिक है। ओम ओपन सार्वजनिक है। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने ऑप्शन छोड़ रखा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से जो उच्चारित ज्ञान है, तत्व परमात्मा ने स्वयं आकर बोला हुआ कबीर वाणी में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व का तुझे ज्ञान बताएंगे। तो ये 3 मंत्र के जाप का जो कोड वर्ड है, ओम को छोड़कर तत् और सत, ये कोड वर्ड है, ये गुप्त सांकेतिक शब्द है, ये दास बताएगा। इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में आज किसी के पास ये राज नहीं है। परमेश्वर कबीर देव ने, पूर्ण परमेश्वर ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इस दास को ये ज्ञान दिया हुआ है और ये मंत्र दिए। दोस्तों, असल में आज तक हर एक धर्मगुरु ने व्रज शब्द का मतलब आना ही बताया है, क्योंकि किसी भी धर्मगुरु को पूर्ण परमात्मा की जानकारी नहीं थी। उनको ये मालूम ही नहीं था कि व्रज शब्द का मतलब अगर जाना करेंगे तो किस परमात्मा की शरण में जाने के लिए कहा गया है। ये जानकारी केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज को थी, और संत रामपाल जी महाराज ने ही बताया है कि गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में किस परमात्मा की शरण में जाने के लिए कहा गया है। क्योंकि तमाम धर्मगुरुओं के लिए भगवान सिर्फ कृष्ण जी ही हैं। कृष्ण जी से ऊपर वो किसी को भगवान मानते ही नहीं है, इसलिए उन्होंने व्रज शब्द का मतलब आना किया है। ये मालूम होते हुए भी कि व्रज का मतलब जाना होता है, उसके बाद भी व्रज शब्द का मतलब आना करना, ये अपने आप में ये सवाल उठाता है कि किसी भी धर्मगुरु को पूर्ण परमात्मा की जानकारी नहीं थी कि किस परमात्मा की शरण में जाने के लिए कहा गया है। धन्यवाद।